विंध्याचल के एक पंडा परिवार व वाराणसी कसेरा समाज के बीच हुए पथराव व संपत्ति विवाद के संदर्भ में कसेरा समाज ने अपना पक्ष रखा। विंध्याचल में आधी रात को पंडा समाज के एक परिवार और वाराणसी कसेरा समाज के बीच पथराव हो गया। विंध्याचल धाम में नवमी तिथि पर भक्तों की काफी भीड़ थी। वाराणसी से है वंशी कसेरा समाज के हजारों लोग माता विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचे थे। काफी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद लेकर वापस लौट गए। आधी रात को समाज के कुछ लोग जो रुके हुए थे उन लोगों से पंडा समाज के परिवार से विवाद हो गया। कसेरा समाज के लोगों का कहना है कि उनकी संपत्ति को पंडा परिवार ने हड़प लिया है। मामला कोर्ट में चल रहा है। एक संज्ञान में मामला अभी मैंने इंस्पेक्टर विंध्याचल से बात किया, जैसे आपके वीडियो के बारे में बताने पर, तो उन्होंने बताया कि जो है रात में 11:30-12 बजे के आसपास जो पिछली रात बीती है, कसेरा समाज के कुछ लोग और कुछ वहाँ के लोकल जो पंडा समाज के लोग थे उनके बीच में कुछ जो है एक पूजा स्थल को लेकर के, पुराना जगह है, नवरात्रि में उस पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल होता है, वहाँ पर कुछ एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी हुई थी और परंपरागत ढंग से कोई पूजा होती थी, उसमें किसी पक्ष को रोका गया था तो दोनों पक्ष इकट्ठा हो गए थे। बाद में पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों को हटा दिया था। कुछ शिकायतें गाली गलौज वगैरह की प्राप्त हुई हैं, जिसमें पुलिस ने जो है हटाया बचाया, उसमें जो है बाकी इसमें जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 151 CRPC की कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोग थाने पर पूछताछ भी की जा रही है और इसमें जो है सतत रखी जा रही है तथा पाबंद मुचलका की कार्रवाई भी कराई जा रही है ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वहीं इस प्रकरण के संदर्भ में है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा के लोगों ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। मधु जी, क्या है समस्या, किस लिए आज वार्ता बुलाया? आज हम लोगों ने वार्ता बुलाया है कि हम अपने समाज का, वाराणसी समाज का एक धर्मशाला विंध्याचल मिर्जापुर में स्थित है, जिसमें पीछे दक्षिण की ओर पंडा नमो नारायण शुक्ला रहते हैं। वो हमारी जमीन पर अतिक्रमण करके उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने कोई उच्च अधिकारियों से बात किया, क्या किया? पिछले 8-10 महीना से वो ये काम कर रहे हैं, जबकि हमारा जमीन 1947 का खरीदा हुआ है, जिसके सारे पेपर्स हमारे पास मौजूद हैं। और जब ये हमको सूचना मिली कि वो हमारे बोर्ड को आगे के दरवाजे पर से तोड़ दिए, इसकी सूचना पर हम लोग ने DM मिर्जापुर से एक पत्र दिया, उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद कार्रवाई किया। सक्षम अधिकारी द्वारा हमारे पत्रों को और हमारे कागजों को पढ़ा गया। पढ़ने के बाद स्थिति ये हुई कि उन्हें लगा कि नहीं, वाकई ये जमीन कसेरा समाज का है और साथ में जाके हमारा शिलापट दोबारा उन्होंने लगवाया। तो अब आप क्या चाहते हैं? जब उन्होंने लगवा दिया तो इसके बाद अब क्या चाहते हैं? दोबारा शिलापट लगा देने के बाद जब हम लोग वहाँ से अपने गार्ड को रखे थे और कुछ बीच में गार्ड जब छुट्टी पे चला गया तो उसका दोबारा हिम्मत किया उसने, क्योंकि वो भू माफिया है। उसका नियत हमारे जमीन पर बहुत खराब है। वो स्वार्थी बंदा है, उसको व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे सामाजिक स्वार्थ का हनन कर रहा है। हमारा जमीन जो समाज के छोटे वर्ग के लिए बनाया गया है कि लोग वहाँ जाकर रुकें, कढ़ाई दें और पूजा पाठ करें, इसलिए वो जमीन हमारे पूर्वजों ने रखा है। उसके ऊपर ये बाद में पिछले 10 दिन पहले वो आगे से हमारा ताला कुंडी से काट दिया और दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने लगाए हुए पत्थर को दोबारा तोड़ के फिर से अपना नमो नारायण नाम का ऊपर एक पत्थर लगा दिया यात्री निवास के नाम से। अब आप क्या चाहते हैं, आगे क्या करेंगे? अभी पिछले नवरात्रि में अभी जो बीती है उसमें नवमी के दिन हम लोग के समाज द्वारा प्रतिवर्ष बहुत पहले से ही होम किया जाता है नवमी के दिन। उसके बाद माँ का श्रृंगार के लिए थाली लगा के विंध्याचल मंदिर तक जाया जाता है और वहाँ पर उनका श्रृंगार होता है। तत्पश्चात हम लोग अपना प्रसाद ग्रहण करके वापस आते हैं। लेकिन इधर जब वो आगे से कुंडी काट दिया, हमारा ताला हमारा बंद हो गया, मतलब खुल गया और वो उसने पीछे से गतिरोध लगा दिया। इसकी सूचना लेके हम लोग दोबारा DIG के पास गए, DIG साहब के पास गए, उसके बाद कमिश्नर साहब के पास गए जो कि पूर्व में यहाँ पर बनारस में भी रहे हुए हैं। उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर संज्ञान में ले लेकर और इसका देखते हैं। उन्होंने DM को लिखित रूप से निर्देशित किया कि इनके कार्य को देखा जाए। DM साहब ने उस पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट को कहा। मजिस्ट्रेट के पास जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने कहा मैं थानेदार को, SHO को सहेज दिया हूँ, वो आप लोग के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। हमने सोचा कि हमारा जमीन मुक्त हो जाएगा। जब हम लोग वार्ता करने गए तो वहाँ पंडा के कागज को मंगाया गया कि आप भी अपना कागज लेके आओ। हमारे कागज प्रस्तुत थे, सारे कागज हमारे एकदम पूर्णतः हमारे सत्यापित कर रहे थे कि जमीन हमारे समाज का है, लेकिन पंडा ने कोई कागज नहीं ला पाया और फिर वो
एसएचओ से 10-15 दिन का समय मांगने लगा कि हम साक्ष्य जुटा के फिर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। इस पर एसएचओ ने कहा कि ठीक है, पूजे के लिए 3 दिन का आपको मोहलत दिया जाए, 3 दिन तक आप इस पर रहिए, पूजा पाठ करने के बाद छोड़ दीजिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे संरक्षक वगैरह थे, उन्होंने ये बात कहा जब इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है तो ये बराबर हमसे समय क्यों मांग रहे हैं, जब हमारे पास पूरी साक्ष्य तैयार है और बिना साक्ष्य के ये क्यों इसमें तोड़-फोड़ कर रहे अब हैं। आप क्या चाहते हैं? अब हम इस प्रेजेंट समय में चाहते हैं कि जो वो बंदा है जो बराबर ये समाज के गतिविधि को रोक रहा है, हमारे पूजा पाठ को रोकने का प्रयत्न कर रहा है और जमीन पर कब्जा करने का वर्चस्व बना रहा है, उसे रोका जाए और प्रशासन द्वारा हमें वहाँ पर सही रूप में, मूलतः रूप में रखा जाए, जिससे पीछे का जो उसका रास्ता खुला हुआ है, पहले हवा पानी के लिए खुला गया था, उस रास्ते से वो आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो रास्ता बंद कर दिया जाए, जिससे हमारा धर्मशाला अलग हो जाए, उनका जगह अलग हो जाए और मैं धर्मशाला को अच्छा ढंग से रूम वगैरह बनवा सकूँ, जिससे समाज के छोटे लोग जो होटल का खर्च वहन नहीं कर सकते, वो जहाँ के रुके, पूजा पाठ करें, माँ विंध्यवासिनी का धाम में दर्शन करें और अपने घर। अभी विगत दिनों 2-3 दिन पहले जो हम लोग के साथ, हमारे समाज के साथ विंध्याचल में हुआ, वहाँ की मीडिया का सहयोग लेते हुए पूरे कसेरा समाज वाराणसी को एक विलेन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसका मैं आप लोगों के समक्ष सारी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वास्तव में सच्चाई क्या है। उस सच्चाई को मिट्टी फेर कर कसेरा समाज को विलेन के रूप में वहाँ पर मिर्जापुर में प्रचारित किया गया, जिसका हम प्रबल विरोध कर रहे हैं। और वास्तव में जो उस दिन रात में हुआ, नवमी के रात्रि में, वह बहुत ही अशोभनीय। हम लोगों की अपनी जमीन पर ही हम लोगों को बेगाना कर पुलिस ने बर्बरता के साथ पीटा, जिसमें हमारे 3 युवक को गिरफ्तार किया गया। यह निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पुलिस द्वारा किया गया काम, क्योंकि अगर कोई लफड़ा हुआ या कोई झगड़ा हुआ है तो दोनों पक्षों को अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ कसेरा समाज बनारस के ऊपर ही लाठी भाजा गई, वो भी काफी बुरी तरह। आप लोगों की समस्या का अगर निदान नहीं होता तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग मुख्यमंत्री तक मिलेंगे, जो भी अपने प्रसार जो भी हमें हो सकता है स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसका करेंगे। लेकिन अभी कुछ नहीं अगर भैया तो हम लोग वास्तव में मुख्यमंत्री से जाकर मिला जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो हम लोग वहाँ आत्मदाह करेंगे अपना खुद, क्योंकि यह असम्भव है। जिस समय विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, माननीय योगी जी के द्वारा बनाया जा रहा है, उससे हम लोग की वहाँ जो जमीन की है धर्मशाला, वो काफ़ी क्रीम स्थान पर आ गया। उसके वजह से उसकी नीयत हो गई खराब। वो नमो नारायण पंडा नहीं है, नमो नारायण गुंडा है, और गुंडाई के साथ वह बिना मतलब का आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। हम लोग से डकैती छिनैती सारा वहाँ पर पुलिस आपकी सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस सहयोग नहीं कर रही है। पुलिस अगर सहयोग करती तो आती, हमारे पूछती थी कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों यहाँ पर उपद्रव गया है, तो हम लोग उसको बताते। लेकिन आने के साथ हम लोग को सिर्फ डंडे मिले हैं, कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक। इस डंडे का हम लोग विरोध करते हैं कि जो हुआ वो गलत ही हुआ, एकदम बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए।